हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से, जिसमें हमने राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित विशेष चर्चा करने वाले हैं। गाइज, अगर आप बीपीएससी टायर 3.0 की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए स्पेशल क्लास रहने वाली है गाइज। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और शुरू करते हैं बगैर देरी किए आज का सेशन। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, तो इनको डीपीएसपी भी कहा जाता है, डीपीएसपी भी कहा जाता है। गाइज, अगर हम बात करें कि नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। गाइज, अगर हम आपको ये बताते चलें कि पूरे विश्व में जितने भी संविधान हैं उनमें से सिर्फ 2 ही देशों के संविधान में नीति के निर्देशक तथ्यों का समावेश किया गया। एक तो आयरलैंड और दूसरा भारत के संविधान में ही इन नीति के निर्देशक तथ्यों को समावेश किया गया और किसी भी देश के संविधान में इनको शामिल नहीं किया गया है। गाइज, हम बताते चलें कि ग्रेनबिल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तथ्यों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? नीति निर्देशक तथ्यों को ग्रेनबिल ऑस्टिन ने कहा है। गाइज, अब वो कर लेते हैं कि इनका जो शामिल किया गया है तो संविधान में भाग 4 में, और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक, यानी 36 से 51 तक जो है वो नीति के निर्देशक तथ्यों से संबंधित अनुच्छेद है। गाइज, भारत शासन अधिनियम 1935 इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में डीपीएसपी दिए गए थे। इनका उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। इनका उद्देश्य जो होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि जो 36 से 51 तक जो अनुच्छेद दिए गए उनमें कुछ अनुच्छेदों को गांधीवादी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद कहा गया है। तो गांधीवादी विचारधारा से अनुच्छेद कौन कौन से हैं प्रेरित? अनुच्छेद 40, 43, 43 खा, 46, 47 और 48। इन अनुच्छेदों को गांधीवादी विचारधारा से संबंधित कहा गया। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी सिद्धांत से संबंधित कौन से हैं सिद्धांत? समाजवादी सिद्धांत से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं तो उनको देख लीजिएगा गाइज। 39वां गाइज, उसके बाद आ जाता है 38, 39 का, 41, 42 और 43 का और 47। इन अनुच्छेदों को समाजवादी सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेद कहा जाता है। तो याद रखना गाइज, 38 है, 39 का है और अनुच्छेद 41, 42, 43 और 43 का और अनुच्छेद 47 है। वहीं बात करें गाइज उदारवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? उदारवादी सिद्धांत किन अनुच्छेदों को कहा गया? तो उदारवादी सिद्धांत गाइज 44वां, 45वां, 48वां और 48 का और 49, 50 और 51, इनको उदारवादी सिद्धांत से संबंधित कहा गया। कई बार प्रश्न पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो गाइज रखना 3 है: उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद। तो आप इनको नोट कर लेना गाइज। अब बात कर लेते हैं गाइज कि नए नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं जिन्हें मूल संविधान में नहीं शामिल किया गया था और जिनको बाद में शामिल किया गया था। ऐसे अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो ऐसे अनुच्छेद गाइज याद रखना कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से जोड़े गए थे? तो 1976 में जोड़ने वाले अनुच्छेद थे 39, 39A, 43A, 43A और 48A। याद रखना
43 से 39 से और 48 से, इन सभी को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। भाई 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किससे जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। कब हुआ था? 1978 में होता है। और इसमें अनुच्छेद 38 को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 38 में संशोधन किया गया था। गाइज अब बात करते हैं 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। 97वें संविधान संशोधन 2011 में होता है। कब होता है? 2011 में। 97वां संविधान संशोधन 2011 में। और जो अनुच्छेद जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 43 खा। 43 खा को कब जोड़ा गया है? ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के अनुसार। गाइज याद रखना गाइज, ये न्यू निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया जो कि मूल संविधान में नहीं थे। अगर इस तरह से अगर हम देखें तो 39, 39 से 43 से 48 से 38 और 43 खा, ये सभी बाद में जोड़े गए हैं। गाइज अगर हम बात कर लें कि नीति निर्देशक तथ्यों को किसने क्या कहा, तो अगर क्रमशः देख लेते हैं कि नीति निर्देशक तथ्यों को अतिरेक कर्मकांडी कहा। नीति निर्देशक तथ्यों को अतिरेक कर्मकांडी किसने कहा? केटी शाह ने कहा। इन्हें केटी कहा, केटी शाह ने कहा अतिरिक्त कर्मकांडी कहा। भाई ये सिद्धांत नववर्ष प्रस्तावों की तरह है। ये प्रस्ताव नववर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी को टूट जाते हैं, जो कि जनवरी को टूट जाते हैं। ये बात किसने कही? ये नसरुद्दीन शाह ने कही है। नसरुद्दीन शाह ने क्या कहा कि नीति सिद्धांत नववर्ष प्रस्तावों की तरह होते हैं जो जनवरी को टूट जाते हैं। ये नसरुद्दीन शाह ने कहा है। गाइज आगे भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर किसने कहा है? नीति निर्देशक तथ्यों को कूड़ाघर किसने कहा है? ये कहा टीटी कृष्णामाचारी ने। किसने कहा है? टीटी कृष्णामाचारी ने। आप नोट कर लेना गाइज, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर किसने कहा था? ये टीटी कृष्णामाचारी ने कहा। भाई गाइज लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा? ये केसी हियर ने कहा। केसी हियर ने कहा लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। गाइज आगे बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। भाई गाइज नीति निर्देशक तथ्यों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्या कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। ये किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। तो गाइज ये संविधान, ये नीति निर्देशक तथ्यों पे सबने अपनी अपनी विचार व्यक्त किए थे। किसने संविधान नीति निर्देशक तथ्यों को क्या कहा। तो अब गाइज क्रमशः हम बात कर लेते हैं कि किस अनुच्छेद में किसकी बात की गई है। तो गाइज अगर हम बात करें अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है, ये राज्य को बताया गया कि राज्य नीति निर्माण करने में इन तथ्यों को ध्यान में रखेगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि इन आदेशों निर्देशों को वो पालन करे, यानी नीति यानी कानून बनाने में इन चीज़ों को समावेश करेगा, कर्तव्य होगा राज्य का। और गाइज इनके उल्लंघन पर कोई दंडनीय प्रावधान नहीं किया गया। अगर राज्य इनका उल्लंघन करता है, इनका समावेश नहीं करता अपने कानूनों में, तो राज्य को कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता है, यानी बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये राज्य के स्वेच्छा पे आधारित है कि राज्य चाहे तो इन्हें शामिल करे, पर उससे अपेक्षा की गई है कि राज्य अगर ऐसा करेगा तो राज्य एक कल्याणकारी, एक जन कल्याणकारी राज्य कहलाएगा।
38 में गाइज क्या बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित बनाएगा। राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित बनाएगा। 39 में कहा गया समान कार्य समान वेतन, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने एवं समान वेतन पाने का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 39 में कहा गया है। 39 से का में कहा गया समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता पाने का सभी को अधिकार होगा। ये किस में कहा गया है? 39 का में। भाई गाइज अनुच्छेद 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, यानी राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं यानी बेरोजगारी, बुढ़ापा, विकलांगता आदि के कार्य करने, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। राज्य यानी जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगा, बुढ़ापे पेंशन देगा, विकलांग पेंशन देगा। ये किसके काम होंगे? राज्य के काम होंगे। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। तो ये गाइज किस में बात की गई है? अनुच्छेद 42 में कहा गया है। अनुच्छेद 43 में कहा गया जीवन जीने हेतु न्यूनतम मजदूरी देगा, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी याद देगा। इसी के लिए तहत गाइज मनरेगा कार्यक्रम चलाया गया है। इसके तहत क्या किया जाता है? मनरेगा कार्यक्रम का जाए। इसके लिए क्या होता है? जब किसी का गाइज जब किसी कोई माँ बच्चे को जन्म सरकारी अस्पताल में देती है तो उसको क्या है? सरकार के द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये अनुच्छेद 42 के तहत है। भाई मनरेगा कार्यक्रम किसके तहत चलाया गया? अनुच्छेद 43 को की बात को पूर्ण करने के लिए चलाया गया है। गाइज आगे देखते हैं। अनुच्छेद 43 का में कहा गया उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना है। ये अनुच्छेद 43 का में कहा गया। अनुच्छेद 43 खा में कहा गया सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रोत्साहन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। गाइज अनुच्छेद 44 में कहा गया सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता लागू की जाएगी, जो कि अभी भारत में सिर्फ गोवा में ही लागू है। ये अनुच्छेद जो सब कहाँ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ कहाँ लागू है? गोवा में है, जो कि सभी भारत में लागू करने की बात की जा रही थी। अनुच्छेद 45 में कहा गया 6 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रारंभिक एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। गाइज नेक्स्ट अनुच्छेद 46 में कहा गया SC और ST एवं दुर्बल वर्गों को सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा। जो भी SC ST के और दुर्बल वर्गों के जो लोग हैं उनको सामाजिक शैक्षणिक सहायता में आरक्षण प्रावधान कराएगा। अनुच्छेद 47 कहता है राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार एवं पोषक आहार के स्तर में वृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 में कहा गया कृषि और पशुपालन संगठन का सुधार करेगा, यानी राज्य कृषि और पशुपालन के संगठन में क्या है? लोगों की मदद करेगा, लोगों को नए नए बीज उपलब्ध कराएगा और पशुपालन के संग में नई नई किस्में विकसित करेगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। राज्य पर्यावरण और का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 49 में कहा गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करने का कर्तव्य किसका होगा? ये राज्य का होगा कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, बिल्डिंग हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, इनका संरक्षण कौन करेगा? राज्य करेगा। अनुच्छेद 50 में कहा गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होगा, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होगी? अलग अलग कार्य करेंगे। और अनुच्छेद 51 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, यानी जो राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, यानी विदेश नीति के माध्यम से ये शांति व्यवस्था करेगा। तो गाइज ये जो निर्देशक तत्व हैं ये कैसे? न्याय योग्य नहीं है। और गाइज इनके उल्लंघन पर राज्य को कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया, पर राज्य से ये अपेक्षा की गई है कि जब भी राज्य कोई कानून बनाएगा तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो राज्य की जनता है उसके जन कल्याणकारी योजनाएं लाकर एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा।
तो गाइज ये था आज का सेशन नीट के निर्देशक तत्व। आपको गाइज वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। गाइज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें शुरू। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।